फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला जो पार्ट हम लोग कंप्लीट करके रखा है उनका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जिन फ्रेंड ने आज चैनल में नए हो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो पुराने वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, नहीं तो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो चलिए आज हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। क्या कोई भी ऐसा क्वेश्चन देते हैं, सपोज एक इक्वेशन दे दिया, सपोज एक आपको इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस क्या है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सपोज मान के चलो, ठीक है। और आपको क्या बोला ना, आपको बोला इसको क्या करना है, दो फैक्टराइजेशन, दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में लिखना है। दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में इनको आपको क्या करना है, लिखना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसी टाइप क्वेश्चन को, आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो एक बात हम लोगों को क्या क्या पता है, हमारे पास 2 या 3 कंडीशन हम लोग पहले सीख लिया है। कौन सा कंडीशन? एक कंडीशन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 0, हम लोग पहले सीख लिया। फिर एक है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ठीक है। कैसे है पहले प्लीज आप लोग वीडियो देख लीजिए, जो वीडियो नहीं दिखे हो पुराने वाला पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो चलो ये प्रॉब्लम को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो इनको कैसे लिख सकते हैं, देखो सपोज मान के चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस ये जो एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, अगर मैंने माइनस दे देता हूँ और -1 कर देता हूँ तो फिर ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स वाई हो गया प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। समझ गया ना। फिर है एक्स स्क्वायर माइनस, ये -1 का मतलब क्या है, ये -1 का मतलब क्या है, देखो इस इक्वेशन से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, -1 होगा। तो मैंने -1 की जगह में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को तो 1 इंटू वाई स्क्वायर, तो 1 के प्लेस में मैंने ओमेगा क्यूब लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, क्यों नहीं। तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। समझ में आया। चलो आप कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? देखो आप देखो क्या करेंगे, आप करेंगे ये 2 टर्म और ये 2, इनसे कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है इसमें, x कॉमन है, तो x माइनस ओमेगा वाई, और ये क्या है, इन दोनों से क्या कॉमन जाएगा, ये जाएगा ओमेगा स्क्वायर और y, फिर ये बनेगा आपका x माइनस ओमेगा वाई, ठीक है। x माइनस क्या होगा ना, x माइनस ओमेगा वाई है, ठीक है। समझ में आ रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है ना, चलो ठीक है, अब तो दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। चलो तो ये क्या हो गया, x माइनस ओमेगा वाई और ये हो गया x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। देखो ये इंटू ये 2 फैक्टर बन गया, दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन में मैंने क्या कर दिया ना, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में, हम लोग जब एग्जाम देते हैं कि बोर्ड का एग्जाम क्लास 11 और क्लास 12 का जब बोर्ड का एग्जाम देता है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को प्रूव करने के लिए दे देता है। हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट दे देता है, 2 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन में इन क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, और ये क्वेश्चन का वैल्यू रहेगा 5 मार्क्स का, ठीक है। आप बोलोगे क्या ये ज्वाइंट का क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा हाँ ये ज्वाइंट का भी क्वेश्चन है। क्यों ज्वाइंट का क्वेश्चन है? सपोज आपको दे देगा, यही क्वेश्चन दे देगा, ये क्वेश्चन क्या देगा ना, ये क्वेश्चन आपको दे देगा, बोलेगा ये क्वेश्चन को क्या करना है, 2 फैक्टर में लिखना है, और आपको पास जो ऑप्शन देगा, ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ वैल्यू दे देगा, ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यू ऑप्शन में दे देगा। फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोग उस टाइम अगर आप लोगों को फिर 4 ऑप्शन रहेगा, फिर 4 का अगर आप एक मल्टीप्लिकेशन करके फिर आंसर निकालोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप क्या करोगे, इसी लाइन के बाद आप डायरेक्ट इसी लाइन को लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 0, और ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या है, 1, ठीक है। समझ गया? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एक कंसेप्ट है, हम लोग पढ़ लिया था
तब भी आप डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, मैंने बोल दिया था मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपन Z2, मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपन Z2 इक्वल टू क्या होता है ना, मॉड्यूलस ऑफ Z1 बाय Z2 इक्वल टू होता है मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपन मॉड्यूलस ऑफ Z2 अपन मॉड्यूलस ऑफ Z2, ठीक है। ये देखो ये है प्रॉपर्टीज। अगर आप लोगों को प्रूव करना है, अगर आप लोगों को प्रूव करना है तो Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i लिख दो और Z2 इक्वल टू क्या करो 3 प्लस 4i कर दो। फिर आप लोग यहाँ से Z1 Z2 दोनों का मॉड्यूलस निकाल लो। फिर क्या करोगे, Z1 अपन Z2 पहले निकाल लो, फिर उसका मॉड्यूलस निकाल लो। आप लोगों को क्वेश्चन का देखना प्रूव आ जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा, प्रूव आ जाएगा। तो ये है हमारा प्रॉपर्टीज, ये है हमारा प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज के बेस में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन ऐसा कुछ है, सपोज आपके पास क्वेश्चन दे दिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये z क्या है, z इक्वल टू है x प्लस आई वाई, z क्या है x प्लस आई वाई है। एंड आपको सपोज क्वेश्चन में दे दिया एंड क्या है ना, मॉड ऑफ z माइनस 3 और अपॉन z प्लस 3 इक्वल टू 2, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, फिर आपको क्या बोलेगा ना, इसी क्वेश्चन को क्या करना है, इसी क्वेश्चन का आपको एक्स और वाई मुझे बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, ये हमारा जॉइंट का बेसिस क्वेश्चन है और ये हमारा ब्रॉड का भी बेसिस क्वेश्चन है। ये दोनों को एग्जाम में हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दे दिया z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है और आपको क्वेश्चन में दे दिया मॉड ऑफ z माइनस 3 अपॉन z प्लस 3 इक्वल टू 2 है, और आपको क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा, जो z का है मतलब x और y, मतलब आप लोगों को x कमा y का वैल्यू निकालना है और आपको बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है, ठीक है। समझ गया। चलो इसी टाइप क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। प्रॉपर्टीज कौन सा लगाएंगे, इस प्रॉपर्टीज और ये मॉड वाला प्रॉपर्टीज सेम है, तो इनको पहले काम में लगाएंगे। क्या है, z माइनस 3 अपन z प्लस 3 इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 2 है। तो इसी मॉड का वाले कॉन्सेप्ट से क्या लगा सकते हैं हम लोग, z माइनस 3 इक्वल टू 2 मॉड z प्लस 3, क्योंकि ये दोनों को डिफरेंट सेपरेट किया, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। फिर इसको क्या किया ना, इसको फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और कुछ नहीं किया। अब क्या है हमारे पास, z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू है x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई। तो मुझे बताओ x प्लस आई वाई हो गया, माइनस 3 हो गया, फिर ये क्या होगा 2 और ये होगा आपका x प्लस आई वाई माइनस 3, ठीक है। फिर इस मॉड को आपको हटाना है और इस मॉड को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इस मॉड को क्या करना है ना, इस मॉड को आपको सॉल्व करना है। तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है 4, ये 2 का मतलब ये 2 का हो जाएगा आपका 4, फिर आपका ये हो जाएगा x प्लस, नहीं ये 2 का क्यों 4 होगा, ये तो 2 ही रहेगा, ये तो बाहर में है। फिर इसका क्या करना है ना, इसको करना है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। समझ गया। आप क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, हम लोग आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं बोथ साइड। तो अगर हम लोग स्क्वायर बोथ साइड करते हैं तो क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है, हाँ चलो, दिखाई नहीं दे रहा था, समझ गया था। चलो आप दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलो, x माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये है। समझ में आ गया कैसे किया मैंने, स्क्वायर किया मैंने, सिंपली स्क्वायर किया बोथ साइड को और कुछ नहीं किया, ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है ना, नेक्स्ट हम लोगों को सिंपली इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको देखना है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, x को और y को डिफरेंटली अलग ले लेंगे। इसको फॉर्मूला कौन सा है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये है प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है 4, ये है एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा ये आपका हो गया x माइनस 3 और इधर का कंसेप्ट हो गया आपका क्या है, ये देखो, हाँ ये था आपका। अच्छा एक क्वेश्चन देख लो, ये था x माइनस आई वाई माइनस 3 और ये था ऑप्शन आपका प्लस, ये था आपका प्लस साइन, क्योंकि ये प्लस साइन था, ये z प्लस 3 था, ये प्लस साइन था, तो ये होगा प्लस, फिर ये भी होगा प्लस, मतलब ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, क्योंकि ये 4 अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 4y स्क्वायर होगा, ठीक है। समझ गया,
समझ गया ना। हाँ चलो, आप इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, हमारा आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है प्लस 10x, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आने वाला है, ठीक है, ये आने वाला है। सिंपली एक्स स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है, सिंपली अलग अलग साइड में लेके जाओ, उसके बाद 3 को कॉमन लो, फिर आपको ए ही आने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी क्वेश्चन के लिए हम लोगों को क्या करना है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्लेन है, प्लेन के ऊपर हम लोगों को सर्किल का जो इक्वेशन का है फॉर्मूला लगाना है। लेकिन सर्किल तो मैंने आप लोगों को अभी तक सिखाया नहीं, तो सर्किल का इक्वेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते नहीं, मैंने यही मान लेते हैं, ठीक है, आप लोग नहीं जानते। तो उनके लिए फॉर्मूला क्या है मैंने पहले बोल देता हूँ। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, फिर उसके बाद क्या है आर स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू क्या है ना, जब उस पॉइंट के लिए उस पॉइंट को क्या है ना, अगर एक्स कमा वाई इक्वल टू ए कमा वी है, ठीक है। तो इन पॉइंट में अगर ये कोई भी हमारा सर्कल का सेंटर है ए बी, तो उनके लिए कंडीशन क्या है, ये है। और आर क्या है, आर आपका रेडियस है। तो सिंपली हम लोग देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेन को जब हम लोग अरेंज करेंगे इसी कंडीशन में करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, तो x प्लस 5 होल स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये तो आ गया प्लस 25, लेकिन है तो हमारे पास सिर्फ 9। फिर हम लोग क्या करेंगे, 9 अगर है इधर मतलब एक्स्ट्रा 16 इस साइड में हम लोग क्या है, तो इधर भी एक्स्ट्रा 16 कर देंगे, कोई आसान, बहुत ही आसान काम है, 16 कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। फिर हो गया एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, इक्वल टू क्या है 4 स्क्वायर। तो एक्स कमा वाई क्या होगा आपका -5, क्योंकि ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था हमारा x माइनस ए का होल स्क्वायर फॉर्म में। तो x माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस से, तो -5 हो जाएगा। तो x कमा वाई क्या होगा -5, मुझे बताओ -5, का मतलब क्या है। और ये -5, है ये सेंटर, और ये 4 क्या है, 4 है आपका रेडियस, इक्वल टू है 4 रेडियस हो गया, ठीक है। तो देखो अगर ये कोई भी मेरा ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का एक प्लेन है, ठीक है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा में जाएगा, ये -5, मतलब -5, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, माइनस और प्लस का ये जाएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट क्या है -5, मतलब इस पॉइंट में -5, और इसी पॉइंट के बाद अगर मैंने कोई सेंटर सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू होगा 4, ठीक है। समझ गया इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आप लोग समझ गया ना। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोगों को बोर्ड का एग्जाम बोल लो, नहीं तो आप चाहे तो कोई भी ज्वाइंट का एग्जाम बोलो, ये दोनों क्वेश्चन के लिए, दोनों एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोग क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग ले लेते हैं, ये है एक ज्वाइंट का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन क्या है। अगर आपको बोल दिया, सपोज आपको बोल दिया मॉड ऑफ z प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, तो मुझे बताओ मॉड z का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, और क्या है स्मॉलेस्ट, दो वैल्यू मुझे बताओ। उन लोग क्या करेंगे ना, ज्वाइंट के लिए अगर आप लोगों के पास ऑप्शन दे देंगे, तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मॉड z प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 2 दे दिया क्वेश्चन में, तो बोलेगा आपको, क्वेश्चन में ये पूछेगा मॉड z का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ। क्या करोगे तब, सॉल्व कैसे करोगे। सॉल्व आपको करना है सिंपली एक तरीका, मैं आपको ये भी बोल दिया था, प्रॉपर्टीज क्या था, z1 प्लस z2 अगर है आपके पास, z1 प्लस z2 है मॉड, तो ये क्या होगा, ये हमेशा आपका लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 क्या होगा ना, लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इनसे, और ये क्या होगा, ये लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 से, ठीक है। ये हमारा एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये हमारा एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देख लो, मॉड z, मुझे बताओ ये मॉड z को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, मॉड z प्लस 2 फिर है प्लस माइनस ऑफ 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इजीली लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, इसको तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, मॉड ऑफ z प्लस 2
प्लस माइनस टू, ये क्या होगा, ये हमारा होगा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस टू और प्लस मॉड ऑफ माइनस टू, यही होगा। यही तो होना चाहिए ना, इसी फॉर्मूला से यही होना चाहिए। ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है। और कैसे अप्लाई हो रहा है ये मैंने दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो जाए तो मुझे एक बात सिंपली बताओ, ये जेड प्लस टू, ये जेड प्लस टू क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, लेस देन इक्वल टू टू है, लेस देन इक्वल टू टू है। मतलब जेड प्लस टू का वैल्यू टू हो सकता है, नहीं तो दो से क्या होगा, छोटा होगा। तो मैंने सपोज ज्वाइन के लिए क्वेश्चन है, तो मैंने क्या करेंगे, टाइम बचाना है तो क्या करेंगे ना, मैंने देख लेंगे अगर जेड प्लस टू का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकते हैं, दो ही हो सकते हैं, दो से तो ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो है हमारा जेड प्लस टू लेस देन इक्वल टू टू, मतलब दो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। तो सिंपली अगर मॉड टू जेड प्लस टू का मतलब दो रखते हैं, ठीक है, और ये है माइनस टू, तो मुझे एक बात बताओ, मॉड से अगर कोई वैल्यू निकलते हैं तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू होता है या नेगेटिव वैल्यू होता है। तो इनके लिए मॉड का कंसेप्ट देख लो, क्योंकि मॉड का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को ना अप टू 10th वाला मेरा जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जाओ और अप टू 10th उसके में एक वीडियो है, चैप्टर शायद है नंबर सिस्टम का शायद चैप्टर है, और नंबर सिस्टम चैप्टर में देख लेना, मॉड का कंसेप्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर किया, ठीक है। तो प्लीज उस वीडियो से पहले आप लोग देख लीजिए, चलो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है पहले। तो ये क्या है ना, मॉड से हम लोगों को अगर कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव निकलते हैं, मतलब ये भी टू निकल के आएगा, ये भी टू निकल के आएगा, तो ये क्या होगा, फोर। ये फोर क्या होगा, ये फोर होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ये फोर होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि जेड प्लस टू का मैक्सिमम वैल्यू था टू, जेड प्लस टू का मैक्सिमम वैल्यू था टू, तो जेड प्लस टू का मैक्सिमम वैल्यू अगर टू है तो ये अगर टू लिया तो ये फोर जो आया मॉड जेड का लार्जेस्ट वैल्यू जो आ गया ये हो गया फोर। अब मुझे निकालना है स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है निकालना है सिंपली, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आप लोग मुझे बताओ, क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकते हैं, मॉड जेड का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकते हैं, सिंपली बताओ। अगर कोई भी मॉड्यूलस का कॉम्प्लेक्स नंबर से मॉड्यूलस अगर निकाल रहे हैं तो उसका अगर वैल्यू मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इनका मतलब क्या है, अगर मेरा कोई भी छोटा वैल्यू आ रहा है, छोटे वैल्यू अगर आ रहे हैं तो वो सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, वो सबसे छोटा वैल्यू जीरो ही हो सकता है ना, क्योंकि मॉड जेड के बाद जो भी कुछ वैल्यू निकल के आएगा अगर नेगेटिव -1 तो नहीं हो सकता है ना, यहाँ से तो ये निकल के नहीं आएगा, तो सबसे छोटे वैल्यू जीरो ही आएगा। ये कॉमन सेंस है, ये दिमाग लगाओ, क्योंकि ये है मॉड जेड का वैल्यू पूछा है, मुझे जेड का वैल्यू नहीं पूछा है। तो मॉड जेड का अगर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है तो ये जीरो से स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जीरो से अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ जाएंगे तो -1 -2, तो मेरा तो कभी भी मॉड के अंदर से -1 कभी भी नहीं निकल के आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, मॉड जेड का स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा 0 और लार्जेस्ट वैल्यू होगा 4, ठीक है। कैसे सॉल्व किया आप लोगों को बस समझ में आ गया ना। देखो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन देता है और आप लोगों को इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज हम लोग ना एक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा वीडियो लेंदी नहीं बनाऊंगा। क्या है ना, डी मोवर्स थ्योरम क्या है, डी मोवर्स थ्योरम, ठीक है, डी मोवर थ्योरम। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को जेई मेंस के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मतलब समझ जाओ कि डी मोवर्स थ्योरम तो एक क्वेश्चन बनना ही है। अगर एक क्वेश्चन आ रहा है ना तो उसका चांस सबसे ज्यादा रहता है ये डी मोवर्स थ्योरम के ऊपर बेसिस करके, ठीक है, डी मोवर्स थ्योरम के ऊपर बेसिस करके आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो चलो देखो क्वेश्चन का ये डी मोवर्स थ्योरम का क्या है कंसेप्ट ना, कस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन है। एन क्या है, एन कोई भी वैल्यू हो सकता है, चाहे फ्रैक्शन हो सकता है, चाहे कोई भी फुली 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, कोई भी मेरा रियल नंबर अगर एन क्या है ना, अगर एन मेरा कोई भी रियल नंबर है तो इनके लिए क्या फॉर्मूला है, कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आई ऑफ साइन एन थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर सपोज आपके पास कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा
ये भी है, एन फ्रैक्शन हो सकता है, एन फुली होता है, एन कुछ भी रियल अगर वैल्यू है तो इनके लिए फॉर्मूला क्या है, इनके लिए फॉर्मूला क्या है, cos ऑफ एन थीटा माइनस आई साइन ऑफ एन थीटा। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है, ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, कैसे यूज करते हैं हम लोग मैथ्स में, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया, ये कॉन्सेप्ट आने के बाद क्या ऐसा चेंज हो गया जिनको हम लोगों को लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया डी मोबस थ्योरम। ठीक है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग कल के वीडियो में, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सब कुछ बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए। आपके पास जितने ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, सारे ग्रुप में आप लोग प्लीज ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद देखना राइट साइड में एक बेल का बटन दिखाई देगा, बेल का बटन को ऑन कर दो, क्योंकि हम लोग जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तब आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग वीडियो को देख सकते हो। हम लोग पूरे क्लास 11, 12 और जॉइंट और जेई मेंस का सिलेबस को दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कोई भी टेंशन का कम नहीं है, कोई भी टेंशन होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सारे टॉपिक्स को बेसिक से हाई थिंकिंग तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।